उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाली क्षेत्रीय पार्टियां प्रदेश से बाहर निकलकर चुनावी मैदान में ताल ठोकना चाह रही हैं। इनकी मंशा अब अपना सियासी कद बढ़ाने का है। इसी मंशा के साथ बहुजन समाज पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल और आजाद समाज पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। बसपा 34 और आसपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 5 सीटें मांगी हैं। वहीं एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को भाजपा 1 से 2 सीटें दे सकती है। बीते लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां पक्ष और विपक्ष 2 गुटों में बंट गई हैं। सपा और आसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होकर विपक्ष में बैठ रही है। वहीं रालोद एनडीए गठबंधन में शामिल है। इसके मुखिया जयंत चौधरी मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल हैं। सिर्फ बसपा इन दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है और यहाँ की परिस्थितियां, मुद्दे, जातीय व सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश से काफी मिलते जुलते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों के हरियाणा में सियासत की राह आसान दिख रही है। हरियाणा की राजनीति में अनुभव की बात करें तो बसपा के अलावा किसी दल ने न तो प्रदेश में कोई चुनाव लड़ा और न उनका संगठन है। 2019 का विधानसभा चुनाव छोड़ दें तो बसपा साल 2000 से लगातार हरियाणा में एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती रही है और हर चुनाव में 5 से 7.5% से अधिक वोट भी हासिल किए हैं। 2019 की बात की जाए तो 2019 के चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई और पार्टी का मत प्रतिशत 2014 की तुलना में 2% से अधिक गिर गया। अब बसपा की कमान युवा नेता आकाश आनंद के हाथ में है और पार्टी एक बार फिर 21% अनुसूचित जाति के मतदाताओं के सहारे हरियाणा में पैर जमाना चाह रही है। इनेलो और बसपा गठबंधन के बाद जजपा ने आसपा से गठजोड़ किया। इस समझौते से आसपा से अधिक जजपा को मदद मिलने की आस है। किसानों की नाराजगी और विधायकों के साथ छोड़ने से जजपा अनुसूचित जाति के मतदाताओं के भरोसे अपनी स्थिति सुधारना चाहती है। समाजवादी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के सहारे अपनी जमीन तलाशना चाह रही है, लेकिन अभी तक दोनों दलों में बात नहीं बनी। हरियाणा कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। उनको विश्वास है कि पार्टी बिना किसी गठबंधन का प्रदेश की सत्ता हासिल कर लेगी। वहीं सपा 3.5% मुस्लिम, 30% ओबीसी और उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख प्रवासी मतदाताओं के प्रभाव वाली 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाह रही है। लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले एनडीए में शामिल हुए रालोद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी और जाट मतदाताओं के प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। रालोद के मुखिया जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह की ससुराल सोनीपत गांव की कुंडल में है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह का प्रभाव आज भी हरियाणा के जाट मतदाताओं पर है। दूसरी ओर 22 जाट मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा भी रालोद को 1 से 2 सीटें दे सकती है। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के विकल्प के रूप में लोकदल ही था। कांग्रेस आज भी अपनी जगह कायम है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल जिन सामाजिक, जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए हरियाणा की राजनीति में उतरना चाह रहे हैं, उसमें उनकी राह आसान नहीं होगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के राजनीतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा कहते हैं कि मायावती की सक्रियता कम होने के बाद बसपा का आधार उत्तर प्रदेश में ही कमजोर हुआ। उसकी जगह आजाद समाज पार्टी अनुसूचित जाति के मतदाताओं के सहारे कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन रालोद की राह मुश्किल है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस, इनेलो और जजपा तीनों दलों में बड़े जाट नेता हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।